दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक हिमांशु और आप देख रहे हैं टीचिंग वाला। दोस्तों सीटेट का आंसर की आ गया है और उसमें आप में से काफी लोगों का क्वेश्चन है कि सर इसमें क्या कोई मार्क्स बढ़ सकता है या इसमें कुछ मिसमैच है। तो मैं आपको बता देता हूं कि इसमें क्या है और क्या आपको देखना है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों के एक प्रश्न जो कल से लगातार आ रहे हैं कि सर बहुत सारे क्वेश्चंस में हमें लगता है कि जो उन्होंने आंसर दिया है वो जो है सही नहीं है, तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले आप देख लीजिए कि आप जब आंसर की पर जाते हैं तो ना आपको लास्ट में, हर पेज के लास्ट में यहां पर इस प्रकार से कुछ मेंशन रहता है। ठीक है, तो पहले तो आप इसको समझ लीजिए। तो यहां पर जैसे आपको लिखा हुआ है, यहां पर मैं आपको बता भी देता हूं, जैसे ए लिखा हुआ है और ए क्या लिखा हुआ है, ए इक्वल टू 1/2। अब इस बात को अगर आप समझिएगा तो अगर आपको आंसर में नॉर्मली 1 2 3 4 दिया हुआ है, लेकिन अगर कहीं पर ए लिखा हुआ है मतलब कि उसमें पहला और दूसरा, फर्स्ट और सेकंड, ये दोनों आपका करेक्ट आंसर है। अगर आपने पहला लगाया है या दूसरा लगाया है, दोनों ही करेक्ट है। अगर आपको वहां पर बी दिया गया है तो यानी कि आपका पहला और तीसरा करेक्ट आंसर है। अगर सी दिया गया है तो पहला और चौथा करेक्ट आंसर है। डी दिया गया है तो दूसरा और तीसरा करेक्ट आंसर है। ई दिया गया है तो दूसरा और चौथा करेक्ट आंसर है। तो ऐसा मत सोच लीजिएगा कि अगर यहां पर बी दिया है तो बी वाला करेक्ट है, सेकंड वाला करेक्ट है। नहीं, बी दिया है मतलब पहला और तीसरा ये दोनों ही करेक्ट होगा। तो ये उस केसेस में बेसिकली होता है कि जहां पर मल्टीपल आंसर करेक्ट हो, तो ये एक सामान्य एब्रिविएशन है उनका। अगर एफ दिया है तो तीसरा और चौथा करेक्ट है। अगर जेड दिया है तो सभी करेक्ट है ना, मतलब सभी करेक्ट है, मतलब सभी को मार्क्स मिल रहा है उस क्वेश्चन में। इस तरह से आप मान के चल सकते हैं। तो ये आंसर की में जब आप चेक करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि इसका एब्रिविएशन का कहां पर आपको यूज है। तो यहां पर आपको ग्रेस मार्क्स मिलेगा अगर आपका जेड है। जैसे कि मैं आपको सीटेट पेपर 1 का निकाला हुआ हूं और मैं डायरेक्ट सर्च कर रहा हूं जेड से, ठीक है ना। एबीसीडी सामान्यतः कम ही होता है। मान लीजिए मैं सर्च कर रहा हूं जेड से, यहां पर देख लीजिए अलग अलग शिफ्ट में, जैसे यहां पर एक मुझे जेड मिल गया, ये 108 नंबर है। एक मिनट रुके, ये 108 नंबर है। तो किसका 108 नंबर है, थोड़ा जूम आउट में कर देता हूं। ये 108 नंबर है आपका। यहां पर देख लीजिए एक यहां पर क्या है, 19 तिब्बतन। इसके बाद देख लीजिए यहां पर अलग अलग जगह पर आपको इसमें जेड आया है। चलिए यहां पर देख लीजिए ये कौन सा है, सीटेट जनवरी 2024, पेज नंबर 1, सेट 1, पेपर 1 मेन। ठीक है, तो ये समझ रहे हैं आप, ये आपका अलग अलग शिफ्ट में, जहां पर देख लीजिए, यहां पर मैं सर्च कर रहा हूं तो 80 नंबर में जेड आया है। ठीक उसी प्रकार से नेक्स्ट जाएंगे तो यहां पर 62 नंबर में जेड है। तो कहां पर जेड है वो हम लोग यहां पर देख लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से आप खोज लेंगे। जैसे यहां सेट जे में, पेपर मेन में आपको यहां पर एक जेड है 62 नंबर में। वैसे ही आगे जाएंगे तो 66 नंबर में यहां पे जेड है ना, पेपर सेट के में, पेपर 1 मेन में। तो इस तरह से आप देखते जाइएगा जहां पर आपको इसी प्रकार से अगर एबीसीडी भी मिलता है, एबीसीडी या ई, तो वो आप यहां पर अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। एबीसीडी ई एफ मतलब कि वहां पर ये दोनों में से कोई आंसर है तो करेक्ट है। ठीक है, और इसमें जहां पर भी आपको आएगा तो सबको उसमें ग्रेस मार्क्स मिलेगा। जहां जहां पे जेड है सबको ग्रेस मार्क्स मिलेगा। और अगर एबीसीडी ई कहीं पर आपको मिलता है, एफ कहीं पर आपको मिलता है, एक बार आप सर्च कर लीजिएगा। तो जहां पर आपको मिलता है उस वाले में जो जो क्वेश्चन आता है, जैसे अगर आपने बी मिलता है वहां पर, तो अगर आपने पहला और तीसरा में से कोई दिया है तो दोनों को आपको मार्क्स मिल जाएगा। तो ये एक जनरल एब्रिविएशन है जो सीटेट देता है। और जेड वाला एक सैंपल मुझे मिला जो मैंने आपको दिखा भी दिया। इसके अलावा आप लोग एक और चीज करिएगा कि ध्यान रखिएगा, सही से मिलान करिएगा। आपका सेट हो और खास करके लैंग्वेज में वही लैंग्वेज हो जो कि एग्जैक्ट आपने दिया है पेपर 1 या पेपर 2, तो वो भी एक आप चेक करिएगा। तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि आपने सही मिलान किया है कि नहीं किया है। और अगर आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम लगती है तो आप चैलेंज कर सकते हैं। हालांकि चैलेंज के लिए वो चार्ज करते हैं, तो निश्चिंत होकर ही बिल्कुल चैलेंज करिएगा। तो उस केसेस के बाद भी अगर कोई चैलेंज करते हैं तो उसके बाद भी सिर्फ उनका मार्क्स नहीं बढ़ेगा, उसके बाद भी अगर वो करेक्ट माना जाता है तो सबका मार्क्स वो बढ़ जाएगा, अगर वो करेक्ट माना जाता है। लेकिन ये आपके सामने है जिसमें सबका मार्क्स यहां पर आपको मिलेगा अगर जेड वहां पर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। बाकी आप आगे की पढ़ाई के लिए DSSB और अलग अलग एग्जाम के लिए आप टीचिंग वाला यूट्यूब चैनल पे पढ़ाई कर सकते हैं और PW के ऐप पर टीचिंग कैटेगरी पर आप तैयारी कर सकते हैं DSSB की और विभिन्न प्रकार के आने वाले एग्जाम्स की, है ना। चाहे वो बिहार शिक्षक भर्ती हो या विभिन्न प्रकार के जो आने वाले समय में एग्जाम होंगे, उन सभी एग्जाम्स की PW के ऐप पर जाके आप बैचेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। और बाकी रिजल्ट आप लोग जानते ही हैं कि अगले आपको 10 दिन के अंदर रिजल्ट आ रहा है।
तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, जय हिंद।